ओम शांति। देवी देवताओं के जीवन में जो मर्यादाएं थी, उन मर्यादाओं के विषय में पिछले कई चैप्टर से बातें हो रही हैं, क्योंकि 2021 या 21वीं सदी जो महापरिवर्तन की तरफ बहुत स्पीड में आगे बढ़ती है जा रही है। और ये जो परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है, हम आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव की तरफ कम और नेगेटिव की तरफ बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, जिसका प्रभाव मनुष्य के मन पर, उसके विचारों पर, उसके जीवन शैली पर, उसके क्वालिटी पर, उसके गुणों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। कोरोना काल में जो कि अर्थ पर भी मार है, मनुष्य के जीवन में भय और प्रश्नवाचक चिन्ह लगता चला जा रहा है। क्या होगा, क्या जीवन होगा, यहाँ तक की भी आवाज़ उठने लगी है भगवान की तरफ भी, ये दुनिया रहने लायक नहीं है। क्या यही जीवन है कि हर सब कुछ अनिश्चित काल है? कैसे जिया जाए? हम आप देखते हैं हमारे जीवन में, इतिहास में या ऐसी जीवन में ऐसे बहुत व्यक्तियों को देखा होगा जो या तो उनकी कहाँ से आई, उनके जीवन में क्वालिटी स्पिरिचुअलिटी से आई होगी, या किसी को उन्होंने आदर्श बना के जीवन में उतारा होगा, या उनके जीवन में कोई न कोई ऐसे गुण होंगे जिसकी वजह से वो अपने जीवन को इन विकट परिस्थितियों में भी सरलता से जी रहे हैं। आज ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी जीवन सरल नहीं है, बहुत ही कठिन होता जा रहा है। एक ऐसा गुण जो मनुष्य के जीवन को थोड़ा सरल कर दे। शब्द भी आप सुनते जा रहे हैं, सरल। तो जीवन को सरलता से जीना, एक है जीवन को कठोरता से जीना। आप इसको इंग्लिश में फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं। तो लचीलापन, अपने जीवन में लचीलापन रूपी गुण अगर थोड़ा सा अगर इसको ढाल लें, तो ऐसी परिस्थितियों में भी जीवन जीने का हम सुख ले सकते हैं। लचीलापन का मतलब है कि सरलता, कठोरता नहीं। कठोरता क्या है कि हम ये चीज़ पसंद करते हैं तो ये मुझे चाहिए, आज नहीं है तो भी चाहिए, उसके लिए हम जिद करें। पहले हम ऐसे जीते थे, पहले इतनी महंगाई नहीं थी, पहले ऐसा था, पहले गर्मी नहीं थी, पहले ज़्यादा कमा लेते थे, आज अभाव है, पहले घूम लेते थे, आज परतंत्र हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो कठोर है कि नहीं मुझे पहले जैसा ही जीवन चाहिए, उस व्यक्ति का मन भारी होता चला जाता है, क्योंकि वो समय को और परिस्थितियों को फेस नहीं कर पाता। फेस क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसका जीवन कठोर है, जिद्दी है। तो उससे हमें हटना पड़ेगा, परिस्थितियों के अनुसार हमें ढलना पड़ेगा। वही जी सकता है, वही शांति का भी और सुख का भी आभास कर सकता है ऐसी परिस्थितियों में। हमारे देवी देवताओं के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं, हमारे इतिहास में ऐसे महान योद्धाएँ रहे हैं जो अपने जीवन को ढालना भी जानते थे। चाहे महाराणा प्रताप हो, आप उनका भी जीवन देख सकते हैं, लचीलापन भी था, खुददार भी थे, स्वाभिमानी भी थे, लेकिन जीवन में लचीलापन था। क्योंकि आप स्वाभिमानी कितना भी बने रहें, अगर जीवन में लचीलापन नहीं है तो आपका स्वाभिमान अहंकार में यानी अभिमान में बदल जाता है। देखिए कैसी परिस्थितियों में महाराणा प्रताप ने जंगलों में भी ज़रूरत पड़ी तो इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी उन्होंने जो है घास को पकाकर, दूब को पकाकर उन्होंने भोजन खाया। किन्हीं परिस्थितियों में भी वो दुखी नहीं हुए। उनका हिम्मत और बरकरार और स्वाभिमान, मनोबल, आत्मबल ऊंचा था और उन्होंने अपने राज को फिर से प्राप्त किया। गीता में एक कथा आती है कि श्री कृष्ण अपने सेनापति और बलराम के साथ जंगल जाते हैं, तो वहाँ रात होती है, तो जीवन रात्रि काटने के लिए, क्योंकि घंघोर जंगल था, असुरों का राज था, तो दो लोग सोना, एक लोग को जागकर पहरा देना था। दिखाते कितना अच्छा है
कि सेनापति जागता है, एक शैतान आता है और वो सेनापति को क्रोध दिलाने के लिए ऐसी सी बातें करता है कि सेनापति क्रोधित हो। कहता है कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इन लोगों को भी मैं खा जाऊंगा। तो सेनापति गुस्से में आता है। जितना ही सेनापति गुस्से में आता है उतना ही उस शैतान का स्वरूप और बड़ा होता जाता है और वो शैतान इनको बहुत मारता है, सेनापति को। पहर बीतता है, बलराम के साथ भी यही घटना होती है। वो शैतान यानी वो राक्षस बलराम को भी क्रोध दिलाता है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो उसके मन को हर्ट होता है और वो क्रोधित होता है। और जितना ये क्रोधित होता है उतना ही शैतान का कद बड़ा होता जाता है और कद के साथ उसके बल भी बढ़ता रहता है। बलराम को भी बहुत मारता है। कृष्ण का नंबर आता है, कृष्ण को भी वही चीज़ वो अप्लाई करता है शैतान, उनके भी क्रोध को जागृत करने का प्रयास करता है। लेकिन कृष्ण के अंदर लचीलापन था, सरलता था। बहुत प्यार से उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अगर मेरे भाग में तेरे हाथ से ही मरना लिखा है तो ठीक है। और वो बार बार कहता है कि मैं तेरे को पीस के पी जाऊंगा तो ये करूंगा। लेकिन कृष्ण उसकी बातों पर प्रभावित ना होकर क्रोधित नहीं होते और जितना वो शांत होते जाते हैं वो शैतान का कद और छोटा होता जाता है। कहने का मतलब है परिस्थितियाँ, छोटी सी परिस्थितियाँ आती हैं और अगर आप घबरा जाते हैं और उन परिस्थितियों का ही चिंतन किया करते हैं तो वो भय का रूप बन के आपके जीवन में हावी होता चला जाता है। में लिखी हुई बातों से सीख कर उन शैतान रूपी कोरोना जो आया है इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जीवन को सरल और लचीला बनाइए। जो पहले नहीं था अभी वो अभाव में है तो उसमें ही बैठ के हम उस महाराणा प्रताप की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। खुशी हो क्योंकि समय बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। जो भी होता है वो परिवर्तन की तरफ ही चल रहा है। तो ये हमें शिक्षा देती है कि मनुष्य के जीवन में लचीलापन का गुण यानी फ्लेक्सिबल का गुण होना चाहिए। कठोरता को त्यागना है क्योंकि इसने पूरे जीवन को विषैला बना दिया है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन विषैला हो गया है, कोई झुकना नहीं चाहता है और जो खड़ा रहता है तना हुआ वो टूट जाता है। आंधी कितनी भी जोर आती है लेकिन बड़े बड़े शाख गिर जाते हैं। थोड़ा सा इनसे सीखें क्योंकि लचीलापन एक दिव्य गुण है, देवताई गुण है। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ आती हैं इसके बारे में कि देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, असुरों को निमंत्रण दिया गया। देवी देवताओं के जीवन और ये उनके सामने रखा गया कि बिना हाथ मोड़े हुए खाना खाना है। तो सोचो असुरों यानी जिसके अंदर लचीलापन नहीं था उन्होंने क्या किया, वो तो खा नहीं सके। एक दूसरे के ऊपर भोजन जा रहा है, हाथ तो मोड़ना नहीं है, हाथ तो बंधा हुआ है फट्टे से, तो एक दूसरे पे पड़ रहा है भोजन, खा भी नहीं पाए और आपस में लड़े भी। लेकिन देवताओं का हाथ बंधे होने के बावजूद भी खाया क्योंकि उनके जीवन में लचीलापन था, उनके अंदर एडजस्ट करने की कला थी, उनके अंदर प्रेम था। वो एक दूसरे के मुंह में खिलाकर पेट भी भर लिया, काम भी हो गया। हमें शिक्षा देती है ये सब ज्ञान। अपने जीवन में लचीला गुण को धारण करो और जीवन को आसानी से और मधुरमय जीवन बनाकर आगे चलते हुए बढ़ते जाएं। परिस्थितियाँ कैसी भी आएगी आपको तोड़ नहीं सकेगी। ओम शांति।